Sarvmatri Women Empowerment Society is organizing Virangana Fair on 22nd and 23rd of April in Gandhi Hall. And importantly, it is organized for the first time in Central India. खास बात ये है कि ये फेयर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ऑर्गेनाइज हो रहा है। इसमें है बहुत सारा फन, बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स और भी बहुत कुछ। लेकिन इसकी डिटेल जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं अचीरा मैम, जो कि हैं प्रेसिडेंट एंड फाउंडर ऑफ सर्वमैत्री ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज वीरांगना क्लब। हेलो मैम, वेलकम टू इंदौर टॉक। थैंक यू। सो मैम, बिगिनिंग द इंटरव्यू विद, सबसे पहले मुझे ये जानना है कि सर्वमैत्री फाउंडेशन कैसे आया एंड व्हाट इट वर्क्स फॉर। सर्वमैत्री का जैसे नाम से ही पता है कि सर्व सबकी मित्र, तो सर्वमैत्री वुमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी और वीरांगना क्लब एक पार्ट है सर्वमैत्री का। सर्वमैत्री दो एस्पेक्ट पे काम कर रही है। एक है कि जो फीमेल ऑलरेडी काम कर रही हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो कुछ ना कुछ घर से छोटा मोटा बिजनेस कर रही हैं, ज्वेलरी का कर रही हैं, कोई कपड़े का कर रही है, किसी का पार्लर है, ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना वो उद्देश्य है। क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो वो लोग आकर के खुद को रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे लोगों से बातचीत करेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और सर्वमैत्री का दूसरा एस्पेक्ट है, हम ऐसी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं ऐसी अंडर प्रिविलेज्ड महिलाओं के लिए या गर्ल्स के लिए जो कुछ करना चाहती हैं, जो स्किल डेवलप करना चाहती हैं, थोड़ा बहुत उनके अंदर टैलेंट है, तो ब्यूटी पार्लर के कोर्सेज, कुछ ऐसी वर्कशॉप्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं, सिलाई सिखाना है या कुछ चीज़ें ऐसी उनको। अभी जैसे रिसेंट में हम लोग नेल आर्ट का वो कर रहे हैं, काफ़ी ट्रेंडी हाँ ट्रेंडी है, तो सिंपल नेल आर्ट उनको सिखा रहे हैं, जिसका कि अभी जो हम फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें वहाँ पर वो लोग लगाएंगे भी। तो दो पार्ट पे सर्वमैत्री काम कर रहा है। एक है जिन लोगों को स्किल डेवलप करवाना है, उनको स्किल डेवलप करवा के, और साथ के साथ हम कैसे उनको एम्पावर कर सकते हैं कि वो थोड़ा फाइनेंशियली साउंड हो जाएं या अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं या खुद को कुछ थोड़ा बहुत एटलीस्ट हेल्प कर सकें। और जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। तो हम ऐसे बहुत सारे भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम उनको हर तरीके से एम्पावर करें, सिखा करके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने बिजनेस को कैसे ऊंचाइयों तक लेके जा सकती हैं, कैसे वो और सीख करके और मेन स्ट्रीम के साथ में जुड़ सकती हैं। सो वो ही एक कोशिश है, और इसी कोशिश का देखिए पहला कदम हम लोग जो बढ़ा रहे हैं, मतलब एक बड़े लेवल पे, कि हम सब महिलाएं मिल करके और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, और ये फेयर जो है इसीलिए हमने ऑर्गेनाइज किया है। सो मैम, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफ़ी फैसिनेटिंग जर्नी होने वाली है ये। बट मुझे ना सर्वमैत्री ये नाम बहुत पसंद आया, काफ़ी यूनिक भी है, बिकॉज जनरली फाउंडेशंस या एनजीओज हम देखते हैं ऐसा नाम नहीं मिलता है देखने के लिए। तो मुझे ये जानना है कि व्हाट वाज द थॉट, लाइक आपने बताया मित्र होती है, बट हाउ डिड यू जॉइन इट विद विमेन? इसका अगर मेन रीज़न मैं बताऊँ, मेरे फादर का नाम सर्वमित्र था। ओके। एंड ही इज़ नो मोर, बट वो है कि वहाँ से सर्वमित्र, सबके मित्र, तो वहाँ से सर्वमैत्री। Okay, that's really interesting. So, ma'am, when you like founded Sarvmatri and you decided to work for women entrepreneurs, like, तो what was the thought? Like, क्या mission है Sarvmatri का? मिशन वही है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल आज भी, अभी जैसे अभी हम लोग ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो फीमेल्स को ना हल्के में आंका जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जितना ज़्यादा उस पर, देखिए कहने के लिए ना, कई लोगों ने, अभी जैसे मैंने ऑर्गेनाइज़ किया तो कई लोग आते हैं और बोलते हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये थॉट बड़ा अच्छा है। तो लेकिन जब सहयोग करने की बात आती है ना, एक्चुअली प्रैक्टिकली, तो लोग पीछे हट जाते हैं। तो जुमला बड़ा अच्छा लगता है कहने के लिए, एक शब्द कि वुमेन एम्पावरमेंट पे हर व्यक्ति बोलता है कि नहीं, इस पे काम करना चाहिए। तो जब बड़े लेवल पे आप कुछ करने की कोशिश करते हैं तो बहुत हर्डल्स आते हैं, और कोशिश यही है कि महिलाएं उतना ऊंचाई तक सोचें, जो आज घर से छोटा छोटा काम कर रही हैं तो वो उस लेवल तक सोच पाएँ। हम सब अगर एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, सबका सहयोग रहेगा, तो जितना उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। तो मैम, आपने जैसे बताया कि विमेन व्हेन कम्स टू बिजनेस बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, एंड मैं बहुत इंक्विजिटिव हूँ इस चीज़ के लिए कि आपने, बिकॉज यू आर ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर व्हेन यू फाउंडेड इट, तो आई वांट टू नो कि व्हाट वर योर हर्डल्स, कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ इंसिडेंट्स आप हमारे साथ शेयर कीजिए। ओके, सो वही है ना कि जैसे मैंने वही बोला ना कि जैसे भी मैं रिसेंट आपको बताऊंगी, फेयर का भी आप स्पॉन्सरशिप के लिए जाइए,
तो अच्छा आप पहली बार कर रहे हो, तो देर इज अ क्वेश्चन मार्क। इफ सम फीमेल्स आर ऑर्गेनाइजिंग समथिंग, तो पहली बार तो इट्स अ क्वेश्चन मार्क कि आप लोग कितना सक्सेसफुली उसको कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सो सबसे पहला तो हर्डल वही आ जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स यू रिक्वायर स्पॉन्सरशिप। एंड जब एक प्लेटफॉर्म पे आते हो तो आप बड़ा इवेंट करने की सोच रहे हो, तो आपको तो वहाँ पर हर्डल आए। फिर उसके बाद में कहीं पर भी मतलब ऐसा नहीं है कि अप फ्रंट, मुझे नहीं याद है कि कोई एकदम से मिल कर के आ गया हो कि नहीं नहीं चलो हम आपको सहयोग करते हैं या सपोर्ट करते हैं। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे लोग ऐसे हैं, कुछ लोग आपके सहयोग के लिए आउट ऑफ द वे आते हैं। हमारे प्रिंसिपल स्पॉन्सर जो हैं वो भी सहयोग के लिए आगे आए, और ऑफ कोर्स इंदौर टॉक ने हमें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और बहुत अच्छे से सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, नॉट एवरीवन इज लाइक नॉट सपोर्टिंग। तो मैम अगर हमने हर्डल्स की बात करी, हमने हर्डल्स हमारी ऑडियंस को बताएं, तो हमें ना मोटिवेशन भी बताना चाहिए। हाँ। गलत बात होती है सिर्फ हम चैलेंजेस बता दें। तो मुझे ना आपका वो मोटिवेशन जानना है, एक वो मोटिवेटिंग स्टिंक्ट होता है कि नहीं इस वजह से मुझे ये लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। तो आई वांट टू नो दैट। मुझे देखिए ऐसा लगता है कि फीमेल उसके अंदर पावर बहुत है। मुझे खुद के अंदर भी पावर महसूस होती है वो चीज़। एंड माई चिल्ड्रन आर ऑलवेज सपोर्टिव, एंड फैमिली सपोर्ट करती है अगर आप करने के लिए ठान लें। तो ऐसे मौके कई आए, और बहुत सारी ऐसी आसपास फीमेल्स हैं जो एक्चुअली डिफरेंस क्रिएट कर रही हैं। बहुत सारे लोगों से हम मोटिवेट होते हैं और आगे बढ़ने की सोचते हैं। तो बहुत कुछ है यहाँ पर, हमारे सबके अंदर इतनी पावर है, महिला शक्ति हम सब में अंदर वो पावर है कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ओनली थिंग वी नीड टू थिंक लिटिल बिट कि हम लोग के सपनों को उड़ान की ज़रूरत है, हमको बड़ा सोचने की ज़रूरत है। सो व्हेन वी थिंक बिग वी कैन ऑफ कोर्स बिकम बिग। There's a will, there's a way, of course. तो मैम कमिंग अप टू वीरांगना फेयर, अब जो जिसके लिए इम्पोर्टेंटली हम यहाँ बैठे हैं, तो क्या वीरांगना फेयर क्या है, एंड कैसे आपको आइडिया है कि ऐसा कुछ एक फेयर ऑर्गेनाइज हो सकता है टू शोकेस वुमेन एम्पावरमेंट? सो बेसिकली वही है, जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो पहला स्टेप है कि प्लेटफॉर्म। तो हमने जैसे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया, फिर ऑनलाइन भी हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। तो इसको लार्जर पिक्चर पे लोगों को कैसे लेके आ सकते हैं, या नई महिलाओं को जो बिजनेस करनी है उनको कैसे अपने साथ जोड़ा जाए, तो उसके लिए ये ऑर्गेनाइज़ किया है। और इसीलिए हमने सारी स्टॉल्स जो हैं अदर देन स्पॉन्सर्स, हमने सारी स्टॉल्स जो हैं सिर्फ महिलाओं को दी हैं जो घर से कुछ भी काम कर रही हैं, छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस कुछ भी कर रही हैं। वी हैव प्रमोटेड देम कि आप आओ हमारे साथ, तो हम उनको साथ लेकर के और आगे बढ़े। तो महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को इकट्ठा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करें, उसमें उनके लिए भी बेनिफिट है और हम एक प्लेटफॉर्म पे उनको लेकर आना चाहते हैं। और ये एक सीरीज़ अभी हमने शुरुआत की है, तो कोशिश ये है कि हम बहुत सारे सिटीज़ में सीरीज़ ऑफ फेयर, हम वीरांगना फेयर करेंगे काफ़ी सारे शहरों में। तो मैम नाउ अब आपकी जो टैगलाइन थी कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, हाँ जी, तो ये क्या है, क्योंकि बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है। वही मैंने कहा ना, जितनी हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हैं सब विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। हम सभी लोग मिलकर के, जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, कोई कुछ कर रही कोई कुछ कर रही है, जितने सारी महिलाएं साथ में जुड़ी हुई हैं, तो सबने कोशिश करी, हम लोगों ने बैठ कर के प्लान किया। एंड देन जो स्टॉल्स लगा रही हैं वो भी सब महिलाएं हैं, तो हम लोग जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो भी सब महिलाएं हैं। और जो लोग वहाँ पर, हमने तो कई पुरुषों ने भी हमसे मतलब कांटेक्ट किया कि भाई हम स्टॉल लगाना चाहते हैं। सॉरी, ये तो हाँ, जिनके यहाँ महिलाएं इन्वॉल्व हैं बिजनेस में, उनकी मदर कर रही हैं, वो सपोर्ट में खड़े हैं, वाइफ कर रही हैं, वो सपोर्ट में खड़े हैं, दे आर वेलकम। बट एक्सक्लूसिवली मेल्स को हम लोगों ने स्टॉल नहीं किया है। मैम ये तो बहुत सीरियस बातें हो गई। अब मुझे बताइए कि वीरांगना फेयर, बिकॉज फेयर है तो बहुत कुछ फन पार्ट होना चाहिए। फन पार्ट तो हमारी ऑडियंस को आप बताइए कि क्या क्या फन पार्ट है इन वीरांगना फेयर। वहाँ पर बहुत अट्रैक्टिव फूड जोन है और किड्स जोन है, जो बच्चों के लिए भी, क्योंकि महिलाएं आएंगी तो ऑफकोर्स पूरा परिवार आएगा, हस्बैंड आएंगे, बच्चे आएंगे, तो बच्चों को भी कुछ ना कुछ अट्रैक्शन चाहिए। दूसरा, कुकिंग कंपटीशन हम लोग कर रहे हैं। 22 तारीख को हम लोगों ने एक स्वीट और नमकीन, ऐसे 2 अलग अलग स्नैक्स बना के लाए, तो वो कुकिंग कंपटीशन कर रहे हैं। और 23 तारीख को हम लोग मेहंदी कंपटीशन कर रहे हैं, सो वो एक अट्रैक्शन रखा है। ओके मैम, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी इंदौर की ऑडियंस के लिए क्या मैसेज है फॉर द विमेन एंटरप्रेन्योर्स स्पेशली, एंड ऑल्सो द विजिटर्स?
ओके, सो विजिटर्स को मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम लोगों की एक बहुत जेन्युइन कोशिश है और बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ में जुड़ी हैं, तो आप लोग आइए, उनको प्रोत्साहित कीजिए। आप कहीं और से कुछ खरीदने के बजाय यहाँ एग्जीबिशन में आ करके और आप कुछ बहुत सारी यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी छुट्टियाँ आ गई हैं तो कहीं ना कहीं आपको बाहर जाने की इच्छा भी होगी और कहीं प्लानिंग भी होगी, शादियों का सीज़न है, तो आप लोग यहाँ पर आकर के शॉपिंग कीजिए, बच्चों को लेके आइए एंड एन्जॉय भी कीजिए। और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मैं बोलूँगी कि ये बहुत हमारी जेन्युइन कोशिश है एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की, तो और भी महिलाएं आएँ जो खुद कुछ ना कुछ बिजनेस कर रही हैं, वीरांगना से जुड़ें और साथ मिल करके लेट्स क्रिएट सम डिफरेंस। Thank you so Thank much, you. ma'am. It was And really thank you. inspiring talking to you, and मैं बहुत excited हूँ for the fun part, especially. Thank you. Thank you so much. Thank Thank you. you.